बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। बात हो रही है कि वेरीलॉग एचडीएल के कोड से आप लॉजिक डायग्राम कैसे बना सकते हैं। आज हमारे पास एक नया कोड है और अंडरस्टैंडिंग्स वही हैं जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं कि किस तरह से इसका सिंटेक्स डिफाइन होता है और किस तरह से आपका जो पूरा लॉजिक डायग्राम है, लॉजिक सर्किट है, वो सिर्फ पूरा कोड जो है वो बेस करता है आपके गेट्स पे। जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो गेट्स होना चाहिए कि किस तरह से आपको जज करना है कि कौन सा गेट कब बनेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी अलाइनमेंट्स क्या होंगी, उसकी इनपुट आउटपुट पिन्स क्या होंगी। तो इस कोड को आज हम देखते हैं और इससे अपना लॉजिक सर्किट बनाते हैं। ओके, सो सर्किट है हमारे पास मॉड्यूल सर्किट अंडरस्कोर बी। पहले भी आपको बताया है कि ये आपकी चॉइस होती है कि आप सर्किट का क्या नाम रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट अंडरस्कोर बी जो है वो सर्किट का नाम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जो आप मॉड्यूल के साथ लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन होता है, क्लोज होता है। स्टार्ट में आपके पास आउटपुट वेरिएबल्स हैं और इनपुट वेरिएबल्स हैं, इनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ ये बताते हैं कि इस पूरे सर्किट में ऑल टुगेदर ये इनपुट या आउटपुट पिन्स हैं। इनपुट पिन पहले लिख सकते हैं, आउटपुट पिन बाद में लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट स्टेप पे आउटपुट और इनपुट डिफाइन करना होता है। पहले लेवल पे आप इनपुट लिखें, दूसरे पे आउटपुट, पहले पे आउटपुट लिख दें, दूसरे पे इनपुट, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ मैटर करती है वो एक्चुअल में ये होती है कि आउटपुट के आगे आप वो वेरिएबल्स लिखें जो आपकी बेसिकली आउटपुट पिन्स हैं इस सर्किट की, और इनपुट में वो वेरिएबल्स लिखने हैं जो आपकी मेन स्ट्रीमलाइन की इनपुट पिन्स हैं, राइट, जो आईसी के अंदर एग्जैक्टली आ रही हैं और जो आईसी से एग्जैक्टली आउटपुट हो रही हैं। दैट्स इट। इन बिटवीन की क्या स्टोरी है ये आपका जो है वो बाकी का पूरा कोड डिफाइन करता है। तो यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक जो है वो आपका मेन कोड है जिस पे आपको एक्चुअली कमांड होनी चाहिए कि इसको किस तरह से एनालाइज करना है, और पूरा वर्क आपको इसी के अराउंड करना है, राइट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक जो बात बताती हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले तो काउंट फाइंड आउट करना है कि कितने गेट्स हैं और कौन कौन से गेट कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे लिस्ट को पूरी देखें तो आपको इसमें नॉर गेट, नॉर, और एंड नॉट, जोर एंड एक्स नॉर, मल्टीपल गेट्स नज़र आ रहे हैं। लाइक इन प्रीवियस कोड उसमें इतने गेट नहीं थे, इसमें हमारे पास जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स गेट्स भी आ गए हैं। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स गेट के अपीयर होने से, सर्किट या कोड में आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका कोड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपका कोड वैसे ही रहेगा, नॉर्मल। सो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा गेट कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है। मुझे इजी लगता है सबसे पहले नॉट गेट लिखना, उसके बाद एंड गेट लिखना, देन और। ये मेरा कन्वीनियंट वे है लिस्ट बनाने का, आप अपना कुछ भी रैंडम ऊपर नीचे इन गेट्स को कर सकते हैं। नॉट, एंड, और। इसके अलावा मुझे अपनी लिस्ट में नॉर नज़र आ रहा है, और जोर गेट जो कि एक्सक्लूसिव और होता है, और उसके बाद एक्स नॉर जो कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। नॉर एंड एक्सक्लूसिव नॉर, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव और गेट। इसके अलावा और कोई नहीं है। अब मैं देखूंगी नॉट गेट का काउंट कितना है। नॉट गेट जो है वो 2 दफ़ा अपीयर हो रहे हैं। नॉट को नॉट से सेपरेट रखिएगा। नॉट गेट 2 दफ़ा आ रहे हैं। एंड गेट आपके पास 3 दफ़ा है, सर्किट में 3 दफ़ा बनेंगे। ये लिस्ट डाउन करना हेल्प करता है। जब आप पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अपने गेट्स काउंट करेंगे, कोई गेट कम तो नहीं है अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट एनालिसिस, और कोई गेट ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट इज और गेट 1 2, 2 दफ़ा आ रहे हैं। नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट में सर्किट में सिर्फ एक ही दफ़ा आ रहा है। नेक्स्ट इज जोर गेट, वो भी एक दफ़ा है, और एक्स नॉर भी एक ही दफ़ा है, दोनों एक हैं। अब आप इसका टोटल काउंट चेक करें तो ऑल टुगेदर ये हो रहे हैं आपके 10। यहाँ पे भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके ऑल टुगेदर 10 गेट्स हो गए।
ये आपके 10 गेट्स कवर होने चाहिए आपके सर्किट के अंदर, अदरवाइज आपका सर्किट इनकम्प्लीट है, उसमें एरर है, आप उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 गेट कवर होने चाहिए हर हाल में आपकी सर्किट डायग्राम में, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इमीडिएट स्टेप आप क्या कवर करेंगे, वो आप अपने इस पोर्शन को एनालाइज करेंगे और इसमें से सेपरेट करेंगे पहले वेरिएबल्स, इस तरह करके। आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगी कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये हर गेट के आउटपुट पिन्स हैं। फर्स्ट वेरिएबल ऑफ ईच गेट इज डिफाइन इट्स आउटपुट पिन, क्योंकि हर गेट में आउटपुट पिन सिर्फ एक ही होती है, इनपुट पिन्स मल्टीपल हो सकती हैं एक्सेप्ट द नॉट गेट। नॉट गेट में हमेशा एक ही इनपुट पिन होती है क्योंकि वो इन्वर्टर होता है। अदर देन दिस कोई भी गेट हो उसमें 2 3 4 5 कितनी भी पिन्स हो सकती हैं, लाइकवाइज, ओके। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि 10 की 10 पिन की अरेंजमेंट क्या होगी। पिछले सर्किट में, पिछले कोड में हमने इसको बहुत अच्छी तरह से डीपली देखा था कि किस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी पिन, कौन सा गेट पहले आएगा और कौन सा गेट बाद में आएगा। एक और चीज़ इस कोड में मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप नोटिस करें तो इसमें वायर की कमांड नहीं है, वायर की कोई कमांड नहीं दी गई है। अब क्योंकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ गए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस लेक्चर्स, अगर आप उनमें देखें तो वायर के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। मैंने उसमें ये भी बताया था कि कन्वीनियंस के लिए अपर केस और लोअर केस का इस्तेमाल किया जाता है। जो अपर केस में वेरिएबल्स लिखे जाते हैं वो यूजुअली आपके इनपुट या आउटपुट पिन्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। हाउएवर जो लोअर केस में यूज़ किए जाते हैं वो यूजुअली वायर को डिफाइन कर रहे होते हैं, कनेक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। वो वायर्स और वो कनेक्शंस आउटपुट पिन्स भी हो सकती हैं और इनपुट पिन्स भी हो सकती हैं किसी भी गेट के लिए विद इन अ सर्किट। ऑलराइट, सो अगर आप इस कोड पे एक्चुअली गौर करें, थोड़ा सा फोकस करें, तो वायर की ऑल्दो कोई कमांड नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी पोजीशंस पे, बहुत से गेट पे डब्ल्यू की टर्म यूज़ की गई है। ऑल्दो आपके इनपुट पिन्स जो हैं उसमें ए बी, सॉरी ए नॉट, ए ज़ीरो कह लें, ए ज़ीरो ए वन, बी ज़ीरो बी वन है। आउटपुट पिन्स 3 निकलेंगी इस सर्किट की, F1 F2 एंड F3। मतलब कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है ये जिसमें कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और मल्टीपल फंक्शंस, मोस्टली 3 फंक्शंस जो हैं वो इस आईसी के अंदर, सर्किटरी के अंदर हो रहे हैं। इन गेट्स को यूज़ करते हुए परफॉर्मेंस हो रही है और 3 पॉइंट्स पे रिजल्ट मिलेगा 3 डिफरेंट फंक्शंस का। खैर, ये तो बात की बात है, ये डिटेलिंग्स। लेकिन अभी हमें स्टार्ट करना है कि इनकी पोजीशनिंग क्या होगी, कौन सा गेट पहले चूज़ करना है और कौन सा बाद में। तो इसके लिए आप इसके पार्ट बी को फॉलो करें। क्या सीक्वेंस होगी ये हम पार्ट बी में देखते हैं इसके।